वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम डाटा स्ट्रक्चर का डायग्राम देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, नीड देखेंगे, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे उसके फिर हम ऑपरेशंस इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में। आपको जितने भी डाटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल हैं वो सभी इसमें जानने के लिए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एक एक करके सारी जो थ्योरी हैं वो कवर होंगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ए। इसमें हम डाटा स्ट्रक्चर को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एक हमारे पास प्रिमिटिव और दूसरा होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, और प्रिमिटिव को भी हमने यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, प्रिमिटिव को हमने इंट, फ्लोट, चार, डबल, पॉइंटर इस टाइप से डिवाइड किया हुआ है प्रिमिटिव को। और फिर आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव 2 टाइप का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर वाले होते हैं स्टैटिक और डायनामिक, और नॉन लीनियर वाले होते हैं ट्री और ग्राफ। ठीक है, अभी आप डरिए मत, क्योंकि अभी इसको भी डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी बस यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक के अंदर आता है एरे और डायनामिक के अंदर आता है लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। डाटा प्लस स्ट्रक्चर इजिकल्स टू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब क्या, डाटा स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलके बना है? डाटा और प्लस उसका स्ट्रक्चर, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब थोड़ी सी और इसकी डेफिनेशंस को जानेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर इज़ ए लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग एंड डिज़ाइनिंग डाटा। ठीक है, ये क्या है? एक लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्डर है जो सॉल्विंग एंड डिज़ाइन करता है डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट इसकी है कि डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। क्या है? ये डाटा को स्टोर करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, सो दैट यूज इफिशिएंटली, जिससे कि हम और अच्छे से उसको डाटा को यूज कर पाएं। डाटा मीन्स होता है रो फैक्ट एंड स्ट्रक्चर मीन्स होता है ऑर्गेनाइज्ड द डाटा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, etc। तो डाटा स्ट्रक्चर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ एल्गोरिदम दैट वी कैन यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट हम इसको एक सेट ऑफ एल्गोरिदम बोलते हैं जो कि हम किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, लेकिन ये उनकी तरह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी हमको नीड क्या हुई, कि नीड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो नीड को सबसे पहले हमने 2 लाइन में ही लिख दिया है। आप यही एग्जाम में इसी तरह से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि इट्स हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विद अदर। ठीक है, ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डाटा आइटम विद इन द मेमोरी। और ये सारी जो हमारी डेटा आइटम होते हैं उसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे करता है? मेमोरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हमने डाटा स्ट्रक्चर को 2 टाइप में डिवाइड किया था यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है प्रिमिटिव। ठीक है, इस वाले प्रिमिटिव को हम देखेंगे। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द डेटा टाइप दैट आर प्रीडिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये पहले से ही प्रीडिफाइन होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली ऑपरेट बाय मशीन। ठीक है, ये डायरेक्टली मशीन से ही ऑपरेट हो जाता है। द टाइप एंड साइज ऑफ दोज डाटा आर डिफाइन ऑलरेडी, ये पहले ही उसको पता होता है कंपाइलर को। ठीक है, जैसे फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव देखिए, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज द डाटा स्ट्रक्चर दैट अलो टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू। ये क्या करता है? मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू स्टोर कर सकता है, जैसे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये कैसे करता है? फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इंटीजर, जिनका कंपाइलर को पहले से ही पता होता है उसका कि डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है। ठीक है, वो पहले से ही प्रीडिफाइन होता है। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में देखा भी होगा कि इंट, फ्लोट, चार हम कब यूज़ करते हैं, तो उसका हमको लैंग्वेज में कंपाइलर को पता होता है कि इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, कैरेक्टर यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए। ठीक है, फ्लोट यूज़ करते हैं पॉइंट वाली वैल्यू के लिए। ठीक है, इसी प्रकार इससे विपरीत है हमारा नॉन प्रिमिटिव। इसमें हम 2 टाइप की वैल्यू
स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लीनियर डेटा टाइप और नॉन लीनियर। अब लीनियर स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर को हम देखेंगे, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लीनियर और नॉन लीनियर, तो अब इसको हम देखेंगे। तो ये इसके पार्ट है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ही, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द सीक्वेंशियल मैनर इज नोन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाया है मैंने आपके लिए कि द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डेटा सीक्वेंशियल मैनर में होगा वहाँ पे आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मानेंगे, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर हैज़ ए यूनिक प्रेडिसेसर एंड यूनिक सक्सेसर। इसका यूनिक प्रेडिसेसर एंड यूनिक सक्सेसर होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, लाइक जैसे एरे हो गया, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की ओर। अब यहाँ पे आपको देखिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर whose element do not form a sequence, ठीक है। ये कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, ठीक है। there is a no unique predecessor and no unique successor, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं कि नॉन लीनियर वाले में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे डू नॉट फ्रॉम ए सीक्वेंस और वहाँ पे फॉलो होता है सीक्वेंस, ठीक है। दैट वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे इसने बोला वन एलिमेंट इज कनेक्टेड एन नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे एन नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे पास ट्री, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, नॉन लीनियर वाले के, ठीक है। आप ऑपरेशंस देख लेते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो 6 तरह की हमने यहाँ पे ऑपरेशंस लिखी हुई हैं। पहला है ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर वाली जो हम लगाते हैं वो टेक्निक्स, वो आपको पता होनी चाहिए, तब आप ट्रैवर्सिंग सीखेंगे। ट्रैवर्सिंग की एक वीडियो में अलग से भी लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग, जब हम गिवन डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्टिंग कहलाती है। तब जब कभी भी हम उस गिवन डेटा स्ट्रक्चर में से एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वो हमारा डिलीटिंग कहलाती है। सर्चिंग, जब हम कुछ उसमें फाइंड करते हैं किसी रिकॉर्ड की लोकेशन को, ठीक है, तो वो हमारी सर्चिंग कहलाती है। सॉर्टिंग एक अरेंजमेंट होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का, ठीक है, अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स और डेटा इन सम गिवन लॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। मर्जिंग क्या होता है, कॉम्बाइनिंग द रिकॉर्ड्स इनटू डिफरेंट स्टोर्ड फाइल इनटू ए सिंगल स्टोर्ड फाइल, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यहाँ तक आपको समझ आया हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।